We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या ईरान ने रूस को दिया स्पेशल तोहफा? होर्मुज की नाकेबंदी, कैसे निकला रूसी जहाज? क्या फूटेगा राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा? क्या पुतिन के दोस्त ने दी ट्रंप को चुनौती? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री सरहद, जहां अमेरिका और ईरान की तोपें एक दूसरे के सामने तनी हुई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से गुजरने वाले हर कतरे पर पाबंदी है, वहां अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। जब अमेरिका और ईरान की दोहरी नाकेबंदी के कारण दुनिया के तेल की सप्लाई रुकी हुई है, तब एक आलीशान सुपर यॉट समंदर की लहरों को चीरते हुए निकल गया। न किसी ने रोका, न किसी ने टोका। आखिर 4700 करोड़ का ये जहाज किसका है? और क्या रूस, ईरान और अमेरिका के इस त्रिकोण में कोई नया खेल शुरू हो गया है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये जो आलीशान महल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जमीन पर नहीं बल्कि समंदर पर तैरता है। नाम है नॉर्ड, लंबाई 142 मीटर और कीमत करीब 4715 करोड़ रुपए। लेकिन चर्चा इसकी कीमत की नहीं बल्कि इसकी हिम्मत की है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने ब्लॉक कर रखा है और जहां अमेरिका की पैनी नजरें हर जहाज को स्कैन कर रही हैं। वहां से ये सुपर यॉट बड़ी शान से गुजरा। दुबई से निकला ये जहाज मस्कट पहुंच गया और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जहाज में ऐसा क्या है। दरअसल ये जहाज जुड़ा है रूसी अरबपति एलेक्सी मोदारशोव। मोदारशोव कोई साधारण बिजनेसमैन नहीं है। इन्हें रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बेहद करीबी माना जाता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इन पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इस नॉर्ड यॉट की खासियत देखिए, 20 आलीशान कमरे, एक बड़ा स्विमिंग पूल, 2 हेलीपैड और यहाँ तक कि एक सबमरीन यानी पनडुब्बी भी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इलाके में सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं, तो ये प्रतिबंधित जहाज वहां से निकल कैसे गया? क्या ये ईरान का रूस को दिया गया कोई गुप्त रास्ता था? आपको बता दें कि 2025 में ही रूस और ईरान के बीच एक बड़ी सुरक्षा संधि हुई। जानकार मान रहे हैं कि ईरान ने अपने रूसी दोस्त के लिए होर्मुज के दरवाजे खोल दिए, जबकि बाकी दुनिया के लिए ये रास्ता बंद है। जिसका ये यॉट है, उनका नाम है एलेक्सी मोदारशोव। एलेक्सी की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक मिल वर्कर के बेटे, जिन्होंने सोवियत संघ के टूटने के बाद अपनी मेहनत और दिमाग से रूस की सबसे बड़ी स्टील कंपनी सेवर्स्टल खड़ी की। आज वो करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के मालिक हैं। हालांकि यूक्रेन युद्ध के बाद उनकी दौलत आधी रह गई थी, लेकिन पिछले 3 सालों में उन्होंने फिर से जबरदस्त वापसी की है। इस घटना ने अब अमेरिका की नाकेबंदी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अमेरिका का दबदबा कम हो रहा है, या फिर रूस और ईरान मिलकर कोई ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिसे भांपने में व्हाइट हाउस नाकाम रहा? होर्मुज से गुजरा ये जहाज सिर्फ एक लग्जरी यॉट नहीं है, बल्कि ये समंदर के बीचों बीच दिखाई गई एक कूटनीतिक ताकत है। अब देखना ये होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस पर क्या एक्शन लेते हैं और क्या ये नॉर्ड यॉट आने वाले दिनों में किसी बड़े वैश्विक तनाव की वजह बनेगा। तो देखा आपने, एक तरफ दुनिया युद्ध की आहट से सहमी हुई है, तो दूसरी तरफ पाबंदियों को दरकिनार करके समंदर के सिकंदर अपनी राह बना रहे हैं। नॉर्ड का होर्मुज पार करना सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए एक सीधा संदेश भी हो सकता है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।